तुम तो हज करे हुए हो, 5 टाइम के नमाजी हो, हर वक्त सिजदा में झुके रहते हो, उस पर भी तुमने जो गलत काम करवाया। मोहल्ले में एक बहू ने ऐसा करा तो दूसरी भी बहू चली जाएगी, तीसरी भी बहू चली जाएगी। फिर उसके बाद में हमारे घर तो वो लोग तो 4 पैसों के खातिर काजी जी निकाह पढ़ाते रहे, उन्हें हराम की रकम मिल रही खाने के लिए। और फिर 4 दिन के बाद में हमारी बेटियों के लिए कोई पैगाम नहीं आएंगे, हम फिर क्या अपनी बेटियों को खोपड़ियों पे बैठा लेंगे? जब अल्लाह ने हमें दी है, बेटियां भी दी हैं, बेटे भी दिए हैं, जब हम अपनी बेटी रख सकते हैं तो बहू को भी हम रख सकते हैं। तो काजी जी के साथ में, उनकी दुल्हन के साथ में जो सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तुमने न तो तलाक ली, ना तो तुमने इज्जत के दिन पूरे करे, और इज्जत के दिन के पूरे करने के बाद में फिर दूसरे से निकाह होता है, फिर वो भी 1 रात रखेगा, फिर तुम्हें वो तलाक देगा, फिर तुम्हारी इज्जत के दिन पूरे होंगे। फिर तुमने एक आदमी को होते हुए जैसा कांड करा क्यों? और फिर भी अगर तुम कानूनी कार्रवाई जब करने के बाद में फिर तुम इसी घर पे आओगी तो हमारे मोहल्ले में कितना फर्क पड़ेगा? इन्हें अपनी पोतियों के 3 निकाह करवाए थे घर में पकड़ के सूखे मजीद में। काजी जी को पहले ये सोचना चाहिए था कि जो पेपर जो है इनकी तलाक हो गई है, नहीं हुई है, जिसको चाया बना दिया काजी और लिखा पढ़ी करके निकाह कर दिया साहब। शहर काजी को इस मामले को संज्ञान में लें और जिस काजी ने ये निकाह पढ़ाया है उसका तत्काल जो रजिस्ट्रेशन होता है निरस्त करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह के लोग जो हैं जो काजी बनाए गए हैं, ये शहर काजी की भी बेइज्जती है और हर हमारे इस्लाम धर्म की भी बड़ी हुर्मती हो रही है। जो ठेकेदार बने हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, जो लोग ये शाहिद हुसैन साहब पिता एजाज हुसैन, जावेद पिता माजिद हुसैन बारादरी, अब्दुल हफीज़, अब्दुल मजीद मंडी, सब तमाम लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने इस तरह काम करा दिया, गंदा काम कराया। इस पर मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। पहले तो ये होता है घर में कोई बात होती है, हर घर में थोड़ा बहुत चलता है विवाद, तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप निकल के भाग जाओ दूसरे से निकाह कर लो। 2 महीने पहले इसकी माँ यहाँ आई और अपनी लड़की को लेके गई। इसके चचा की मंगनी थी, लेके जाने के बाद में हम 2 महीने इसके दरवाजे पर बराबर गए। जाने के बाद में अपने भाई दुल्हन को हमारी भेज दो, क्या नहीं है भेज देंगे। कितना हम लोगों से क्या नहीं भेज देंगे। जब पता चला टहलाते रहे आपको 2 महीने जाते थे वहाँ उनके घर, जाते थे, दरवाजे जाते थे, बच्चे भी भेजते थे हम। उसके बाद में इन्हें मना कर दिया साहब मुझे। फिर फ़ोन जब हमने करा तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद में जब पता चला 9 तारीख को बुध की शाम को कैरीगंज से निकाह करवा दिया गया। तो आपने तलाक दिया या नहीं दिया? नहीं, मैंने तलाक नहीं। मतलब आपने तलाक नहीं दिया तब भी दूसरा निकाह कर लिया? जी। और आप मैडम ये बताइए कि तलाक दिया नहीं है, दूसरा निकाह कर लिया, ये सही है? तो गैर कानूनी है। हम चाहे तुम खड़े औरत को ला सकते हैं। हाँ, तो क्या होना चाहिए आगे इसमें? होना क्या चाहिए? कार्रवाई इस बात की होना चाहिए। हमारा अब होते हुए तुमने दूसरा निकाह काहे के लिए करा है? एक बच्चा भी है, या हमारी होती तलाक तुझे दे देते तो तू कर लेती, या कि तलाक भी हम जब देते जब हमारी कोई ऐसी वजह होती जो हम तलाक देते। जब कोई ऐसी बात ही नहीं तो हमने तब तलाक ही नहीं दी, तो तुमने क्यों करा? उसके दादा हैं सूखे मजीद, उसको वहाँ यही होता है सब। हमारे साथ हादसा हो गया था 3 साल पहले, 11,000 की लाइन कट गई थी। जब हम सही तो खूब लूटा खाया। उसके बाद में हमारा पैसा रखा था कारोबार का, वो खूब खाया पिया। अभी 2 किस्तें निकाली जो समूह की होती हैं, एक 35,000 की निकाली, एक 40,000 की निकाली। वो भी हमारे घर सब कागज रखे हैं, हमारी लिखत रखी है, हमारे सोने की पर्चियाँ रखी, जो वो ले गई है। जब हम लेने मांगने जाते थे, हमसे लोग कर्जा मांग रहे हैं तो उसकी माँ भगा देती थी। और यही हमारे साथ इतना बड़ा हादसा इन्हें कर दिया। और 5 साल का हमारा बच्चा, 5 साल का बेटा भी है। बेटा है 5 साल। बच्चे को ले गई नहीं ले गई? नहीं, बच्चे को भी नहीं ले गई। नहीं। तो इस हिसाब से ये तो गैर कानूनी काम है कि आपने तलाक भी नहीं दिया, उसके बाद भी दूसरा निकाह कर लिया, बच्चा भी है। बिल्कुल गैर कानूनी काम है। अब जब बेचारा ऐसा हो गया, अब आदमी में है तो थोड़ी बहुत भैया कसौटी आई जाती। अगर आदमी जरा मजबूर हो जाता है तो औरत को भी थोड़ी सी दिक्कतें उठाना पड़े। हम भी किसी की औरत है, किसी की माँ भी है, अब सास भी है। तो अगर तुम्हें इतनी परेशानी लग रही थी तो तुम कानूनी कार्रवाई से तुम तलाक ले सकती थी। और तुमने तलाक नहीं लिया, तुमने जाके चुप्पे कर लिया निकाह। जो इसकी माँ बुलाने के लिए आई कि चलो पापा की तबीयत खराब है, और ले जाके इनने इतनी बड़ी दगा करी तो हमें मालूम ही नहीं किया। इसके चचा की मंडी थी, मंगनी में मंडी थी, मंडी में मंगनी थी। हाँ। उसमें वो लौंडा आया हुआ था। अच्छा। अजमेर शरीफ से आगे का कोई मस्जिद है, अजमेर शरीफ से आगे का लौंडा आया हुआ था। उसी लौंडे के साथ उसे पकड़ के उसका इन लोगों ने निकाह करवाया गया। पकड़ क्या मतलब रजामंदी से किया होगा उन्होंने? भाई निकाह पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी कोई करा सकता है, या करा सकते हैं? निकाह जबरदस्ती भी हो जाता है। हाँ, हो भी जाता है। जिसके खानदान में होता है तो उसके खानदान में होता है। हाँ, मगर हमारे लोगों के खानदान में ये काम नहीं होता है। 3 निकाह हुए ऐसे करके, 3 निकाह उसके वहाँ हुए। इनने अपनी पोतियों के 3 निकाह करवाए थे घर में पकड़ के सूखे मजीद में। हाँ, इसको होते हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई तो आप लोग पहले जाते थे, तो कभी आप लोग कुछ डाउट नहीं हुआ? हम नहीं जाते थे।
आप जाते नहीं थे? ऐसी औरत से नहीं रखते ना, वो उसकी माँ जो है करने धरने में बहुत आगे थी। अच्छा, हाँ, करना धरना कैसा मतलब? करने धरना, जादू टोना। अच्छा, जादू टोना। अच्छा, हाँ, बात ये थी ना तो आपको लग रहा है आपकी पत्नी के ऊपर उन्होंने जादू टोना करके उसकी निकाह करा दिया? शायद। हाँ, क्यों जाजी, क्या लग रहा है आपको? हाँ, यही लग रहा, ऐसे ही लग रहा, नहीं तो वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती थी। और फिर ये भी सास है, ये भी इनकी भी एक लड़की, अगर जब पराई लड़की के सामने गलत व्यवहार करेंगे तो अल्लाह ताला इनके भी आगे लड़की है, इनके भी लड़की के आगे जब बात आएगी। हम लोग भी लड़की वाले हैं, अगर हम पराई बहू बेटे के साथ में करेंगे तो मेरी बेटी के साथ में कुदरती अल्लाह ताला कहर तोड़ेगा। जी बताइए। पीछे से देखते अच्छे अच्छे बर्तावे करती है, आगे पीछे लगी रहती, ना सास परेशान करती, ना नंद परेशान करती, ना आदमी परेशान करता। और बेचारे के पैर में भी बहुआ था, जब भी भरा रखा पूरा करा। तो सब कुछ सही चल रहा तो फिर उन्होंने दूसरा निकाह क्यों कर लिया? ऐसी है, अब मैं क्या जाती, अब वहाँ क्या पता क्या कर लेती है जाके। उनसे बातचीत करती थी, व्यवहार कैसा था उनका? सही था, कभी आप लोग लगा कि ऐसी हरकत कर सकते नहीं हैं? नहीं। तो ये बताइए कि बिना इन्हीं के पास बेचारी पास रहता अपने है नहीं, हम लोग तो छत पे से देखते हैं, जो लोग बहुत अच्छी तरीके से देखो व्यवहार करते उसके साथ आगे पीछे। बेचारी इज्जत में थी, इनका हस्बैंड खत्म हो गया, जब भी बहुत तरीके से अच्छी तरीके से रख रही थी। और क्या बताइए, भाई बता रहे हैं कि हमने तलाक भी नहीं दिया और दूसरा निकाह कर लिया, ऐसा कहाँ होता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। अपने किसी से वो होंगे तभी कर लिया। जब जब लगी बंदी थी तो इससे क्यों फिर निकाह करा गया? सही बात है। और तो क्या? निकाह के बता रहे करीब 6 साल हो गए। तो उनने गलत करा जो करा है। गलत किया। हाँ। क्या होना चाहिए इन लोगों के? सजा मिलना चाहिए। जो 2 महीने में इनने जो पूरी कहानी इसकी माँ ने, इसके बाप ने और इसके बाप के बाप सो के मजीद, इसके चच्चा बच्चा सबने मिलके केरीगंज में निकाह करवाया गया। आप जी बताइए, क्या चाहती हैं अपनी बहू के लिए, क्या होना चाहिए? कार्रवाई करो करके और इसका इनके लिए सबके लिए थाना पुलिस करो। अच्छा, और इनको जेल भेजो। जेल भेजो। हाँ, कतई जेल भेजो। ऐसी इतने सारे बच्चे को देख के जेल भेजो। हमने इसके संग में कोई घटियाई नहीं करी, हमारा अल्लाह देख रहे ऊपर वाला। क्या होना चाहिए बताइए? अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ लिया, सब बातें लिखा पढ़ी, और क्या है, सजा ही दो भैया, और क्या, इससे क्या हो सकता है? सजा चाहिए, बिल्कुल ही नहीं, सजा मिलना चाहिए। हाँ, हम बच्चे को सबके नाम मुकदमा होना चाहिए। हाँ, पर मौलवी कैसे थे कि जिन्हें मालूम था कि तलाक के बगैर निकाह नहीं हो सकता, मौलवी ने निकाह कैसे करा दिया? खींचो, उसे भी खींचो, उसे भी खींचो। हमें बता दिया गया मौलवी को खींचा जाएगा, बिल्कुल मौलवी खींचो, बगैर निकाह, बगैर है, उनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि बिना तलाक के जो है आप निकाह दूसरा नहीं कर सकते। बगैर तलाक से निकाह पढ़वाया। और केरीगंज के मौलवी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हुए, उनके खिलाफ भी, उनके खिलाफ मुकदमा हुए। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? जो इस बीच में पड़ा हुआ है, जो लिखत में है, उसके सबके नाम मुकदमा होएगा, चाहे मौलवी हो कोई हो, सबके नाम है। और इसकी माँ और इसका बाप और इसका भाई और ये सब चचा ये सब पकड़े जाए। इन्होंने इतने सारे बच्चे का ख्याल नहीं करा है। नहीं, मौलवी को पता होना चाहिए कि भाई जब तक तलाक नहीं हुआ तब तक आप निकाह जो है कैसे करा दिया आपने? ये तो काजी जी से पूछा जाए, मौलवी साहब से पूछा जाए कि एक निकाह के होते हुए दूसरा निकाह हो सकता है? तुम तो हज करे हुए हो, 5 टाइम के नमाजी हो, हर वक्त सिजदा में झुके रहते हो, उस पर भी तुमने जो गलत काम करवाया, ये तो मुल्ला हाफिज को निकाह करने वाला को सोचना चाहिए।